सुतीक्ष्ण मुनि एक ऐसा भोला भक्त जो अपने गुरु को प्रभु से मिलवाने के लिए दंडकारण्य के वनों में पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वर्षों से धूल में लिपटे, आंखें पथराई हुई, हर आने जाने वाले से एक ही प्रश्न करते थे, क्या मेरे प्रभु आए हैं? वह नहीं जानते थे कि प्रभु कैसे मिलेंगे, पर यह जानते थे कि प्रभु भक्तवत्सल है, एक दिन जरूर मिलेंगे। उधर वनवास के मार्ग में प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ उस वन पथ पर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही सुतीक्ष्ण मुनि को पता चला कि प्रभु श्री राम उनके आश्रम की ओर आ रहे हैं, तो उनकी स्थिति देखने लायक थी। वे इतने उत्साहित और भावुक हो गए कि उन्हें सुध बुध ही नहीं रही। वे सोचने लगे, क्या प्रभु मुझ जैसे कपटी और नीच पर भी कृपा करेंगे? मेरे पास न तप है न साधन, बस उनके नाम का भरोसा है। मुनि इतने भावुक हो गए कि वे रास्ते में नाचने लगे, कभी गाते तो कभी मिट्टी में लौटने लगते। वे प्रभु के स्वागत के लिए फूल चुनते और फिर भूल जाते कि उन्हें कहाँ रखना है। उनकी स्थिति एक ऐसे प्रेमी जैसी थी जो अपने प्रिय के आने की खबर पाकर सुध खो बैठता है। जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण उनके करीब पहुंचे तो मुनि ध्यान में बैठ गए। वे प्रभु के साक्षात दर्शन के बजाय अपने हृदय के भीतर चल रहे उनके स्वरूप में खो गए। प्रभु श्री राम मुनि के सामने खड़े थे, लेकिन मुनि की आंखें बंद थी। वे अपने अंतर्मन में प्रभु के जिस रूप का ध्यान कर रहे थे, श्री राम ने वह रूप अंतर ध्यान कर दिया। जैसे ही मुनि के हृदय से वह छवि ओझल हुई, वे व्याकुल होकर जाग गए। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा कि साक्षात वही छवि श्याम वर्ण जटाधारी राम उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुनि के पास शब्द नहीं थे, वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा, हे रघुनंदन, पत्थर का शालिग्राम तो मुझसे खो गया, पर आज साक्षात चलकर आने वाला शालिग्राम स्वयं मेरे द्वार आ गया। अब मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई। प्रभु श्री राम ने उन्हें उठाया और गले लगाकर करुणा भरे स्वर में कहा, सुतीक्ष्ण, तुम्हारी प्रतीक्षा ने मुझे बांध लिया। मैं तो भक्तों के प्रेम से चलता हूँ। प्रभु ने मुनि से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगिए। सुतीक्ष्ण मुनि ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, प्रभु मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, आप ही बताइए कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तब प्रभु ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य और अपनी अटूट भक्ति का वरदान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पांडित्य या बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, वे केवल निर्मल मन और सरल भक्ति के भूखे हैं। सुतीक्ष्ण जी की भक्ति बालक जैसी थी, जिसमें कोई छल कपट नहीं था, बस प्रभु पर अटूट विश्वास था, और वही विश्वास प्रभु श्री राम को दंडकारण्य के वनों तक खींच लाया। आगे की कथा में देखें कैसे एक शिष्य गुरु को भगवान से मिलाता है। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो लाइक करें, अपने भाव कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें आगे भी ऐसी ही दिव्य राम कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम, जय सीताराम।